आज की जो हमारी चर्चा है वो एक किताब के बनने की कहानी पर है। लेकिन इसकी शुरुआत किसी पब्लिशिंग हाउस या किसी लेखक के डेस्क से नहीं होती। अच्छा। इसकी शुरुआत होती है एक अकेले शब्द से, जिज्ञासा। जिज्ञासा। हाँ, तो ये सिर्फ एक किताब के सफर की कहानी नहीं है, ये एक साधिका की 12 साल लंबी ज्ञान तपस्या की कहानी है। और ये सब एक बहुत छोटे से सवाल से शुरू हुआ था। और ये सफर हमें ले जाता है साल 1996 में। 1996। ठीक है। एक लेखिका है जो पहली बार अपने सद्गुरु से मिलती है और बातचीत में उन्हें एक ऐसी बात पता चलती है जो उन्हें एक तरह से सोचने पर मजबूर कर देती है। कोई बहुत गहरी बात होगी। बात बहुत सीधी सी थी, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। उन्हें बस ये पता चला कि उनके गुरु एक गायत्री साधक हैं। एक मिनट, गायत्री साधक? आज सुनने में शायद ये बहुत आम लगे। हाँ, आज शायद लगे। लेकिन हमें 90 के दशक के उस माहौल को भी समझना होगा। जैसा कि हमारे सोर्स में बताया गया है, उस दौर में गणपति, शिव, दत्तात्रेय या देवी के उपासक तो बहुत मिलते थे। बिल्कुल, हर जगह। लेकिन कोई अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा सिर्फ गायत्री मंत्र की साधना में लगा दे, ये लेखिका के लिए एक नई और चौंकाने वाली बात थी। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई महान शास्त्रीय संगीतकार हो जिसके पास हजारों रागों का ज्ञान हो, लेकिन वो अपने हर कॉन्सर्ट में सिर्फ एक ही सबसे कठिन और प्राचीन राग गाए, जबकि बाकी सब लोग शायद लोकप्रिय और आसान राग गा रहे हैं। एग्जैक्टली। यही वो छोटा सा अंतर था जिसने वो लेखिका के मन में जिज्ञासा की पहली चिंगारी जला दी। और यहाँ से फिर सवालों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो रुका ही नहीं। हाँ। सबसे पहला और सीधा सवाल तो यही उठा होगा कि जब पूजा पाठ के लिए इतने सारे आसान और लोकप्रिय मंत्र हैं, तो साधना के लिए इसी एक मुश्किल मंत्र को क्यों चुना? पूरा विज्ञान था, सांस पर नियंत्रण यानी प्राणायाम का एक कठोर अनुशासन था। ओहो। उन्हें एहसास हुआ कि उनके गुरु सिर्फ कुछ शब्द नहीं दोहरा रहे थे, वो एक बहुत ही गहरी और जटिल योग साधना कर रहे थे। तो ये साफ था कि ये रास्ता मुश्किल था और शायद इसीलिए ज्यादा गहरा भी। बिल्कुल। तो यहीं से अगला सवाल आया होगा, आखिर इस मंत्र में ऐसा है क्या? इसका असली मतलब क्या है? और सवाल यही नहीं रुके, वो तो एक के बाद एक जुड़ते चले गए। जैसे कि इस मंत्र के देवता कौन है? ये गायत्री कौन है? क्या वो कोई कमल पर बैठी देवी हैं जिनका कोई खास रूप है? या फिर वेदों में बताई गई कोई अमूर्त शक्ति, एक कॉस्मिक एनर्जी? फिर सवाल व्यवहारिक से दार्शनिक और ऐतिहासिक भी हो गए कि सबसे पहले इसे किसने जपा, इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं, और सबसे जरूरी, इसे जपने का सही वो प्रामाणिक तरीका क्या है? इन सभी सवालों के साथ लेखिका अपनी खोज शुरू करती हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ आता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। यह जिज्ञासा जगी थी 1996 में, पर उन्होंने अपने गुरु से इस बारे में सीधे सवाल पूछने शुरू किए 2007 में। पूरे 11 साल बाद? पूरे 11 साल। ये तो बहुत लंबा समय। हाँ, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। आज के इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के दौर में, हाँ, जहां हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, जहां हमें हर सवाल का जवाब गूगल से 1 सेकंड में चाहिए, वहां किसी एक सवाल के साथ 11 साल तक बैठना, ये अपने आप में एक साधना है। पर ऐसा क्यों? अगर गुरु सामने थे तो सीधे पूछ क्यों नहीं लिया? क्या ये कोई परीक्षा थी? इसका जवाब हमें गुरु शिष्य परंपरा की आत्मा में मिलता है। अच्छा। देखिए, आध्यात्मिक मार्ग पर सवाल से ज्यादा जरूरी सवाल पूछने वाला होता है। ये बात गहरी है। गुरु शायद ये देखना चाहते थे कि शिष्य की जिज्ञासा कितनी गहरी है। क्या ये सिर्फ ऊपरी कौतूहल है या ज्ञान की सच्ची प्यास है? तो वो 11 साल एक तरह से, वो 11 साल शायद उस सवाल को पकाने की, उसे और धारदार बनाने की प्रक्रिया थे। शिष्य का धर्म होता है कि वो पहले खुद मेहनत करे, खुद खोजे। सही बात है। क्योंकि कच्चा सवाल सिर्फ जानकारी लाता है, लेकिन एक पका हुआ, मेहनत से कमाया हुआ सवाल वो ज्ञान के दरवाजे खोलता है। वाह। तो 2007 में 11 साल की इस तैयारी के बाद वो अपने गुरु के पास पहुंची। लेकिन जैसा कि होता है, गुरु के जवाबों ने उनकी जिज्ञासा को शांत नहीं किया, बल्कि उसे और भड़का दिया। बिल्कुल, नए और ज्यादा गहरे सवालों को जन्म दे दिया।
तो गुरु के उत्तरों ने एक कैटलिस्ट की तरह काम किया। हाँ, उत्प्रेरक। एक सरल सीधा उत्तर तो विचार प्रक्रिया को वहीं रोक देता है ना। हाँ, बात खत्म हो जाती है। जबकि एक गहरा संकेत देने वाला उत्तर 10 नए दरवाजे खोल देता है। इसके बाद तो लेखिका ने गायत्री मंत्र से जुड़ी हर किताब पढ़ना, नोट्स बनाना और रिसर्च करना शुरू कर दिया। मतलब एक तरह से उनकी एक अनौपचारिक पीएचडी ही शुरू हो गई थी। कह सकते हैं। और इसी रिसर्च के दौरान उनकी खोज को एक नया अप्रत्याशित मोड़ मिला। हाँ, यहाँ पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब खोज की दिशा ही बदल गई। जो खोज गायत्री मंत्र क्या है से शुरू हुई थी, वो अब गायत्री साधक कौन है पर आकर टिक गई। बिल्कुल। उनका ध्यान अपने गुरु के साधना जीवन को और गहराई से जानने पर केंद्रित हो गया। और ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। कैसे? देखिए, किताबी ज्ञान तब तक अधूरा और सूखा है जब तक आप उसे किसी के जीवन में फलते फूलते साकार होते हुए ना देखें। सही बात है। मंत्र एक साधन है, लेकिन गुरु उस साधन का जीता जागता प्रमाण है। लेखिका को यह एहसास हुआ कि मंत्र की असली शक्ति को समझने के लिए उस मंत्र को साधने वाले को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी कोशिश का नतीजा थी वो किताब सद्गुरु दर्शन। हाँ, इसी कोशिश का नतीजा सद्गुरु दर्शन नाम की किताब के रूप में सामने आया। तो ये तो हुई किताब लिखने की कहानी, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। हमारी आज की चर्चा का असली मकसद भी यही है। इस 12 साल की तपस्या के बाद लेखिका ने अपनी किताब गायत्री चैतन्य में बताया क्या? उन्होंने गायत्री मंत्र के बारे में ऐसा क्या खोजा जो पहले से मौजूद नहीं था? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं से हमारी गहरी पड़ताल शुरू होती है। किताब के अनुसार सबसे पहली और बड़ी खोज ये थी कि गायत्री कोई पौराणिक देवी मात्र नहीं है। अच्छा, बल्कि वेदों में इन्हें सवित्री की शक्ति कहा गया है। सवित्री मतलब वो सूर्य जो हम रोज आसमान में देखते हैं? उससे भी कहीं ज्यादा सूक्ष्म। किताब समझाती है कि सवित्री सिर्फ भौतिक सूर्य नहीं, बल्कि वो ब्रह्मांडीय चेतना है जो सब कुछ पैदा करती है, जो प्रेरणा देती है। वो आंतरिक सूर्य। बिल्कुल, जो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। तो गायत्री मंत्र का सार सिर्फ किसी देवी का जाप करना नहीं, बल्कि अपनी चेतना को उस ब्रह्मांडीय प्रेरणा के स्रोत से जोड़ना है, ताकि हमारी बुद्धि सही दिशा में चले। मतलब ये एक तरह का कॉस्मिक कनेक्शन स्थापित करने का फॉर्मूला है। आप कह सकती हैं। ये तो बहुत गहरा है। मतलब ये सिर्फ भक्ति नहीं, ये एक तरह का कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग है। हाँ, एक तरह से। अच्छा, आपने पहले वैदिक स्वरों की बात की थी जो इस मंत्र को मुश्किल बनाते हैं। ये होते क्या हैं? आम संगीत के सुरताल से ये अलग कैसे हैं? बिल्कुल अलग हैं। किताब इस पर विस्तार से बात करती है। देखिए, आम संगीत मनोरंजन या भावों को व्यक्त करने के लिए होता है, लेकिन वैदिक स्वर विज्ञान पर आधारित हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 स्वर होते हैं: उदात्त यानी ऊंचा स्वर, अनुदात्त यानी नीचा स्वर, और स्वरित यानी मध्यम स्वर। अच्छा। अल अक्षर को एक खास उतार चढ़ाव के साथ बोला जाता है। अगर एक भी स्वर गलत हुआ तो उससे पैदा होने वाली ध्वनि तरंगें, मतलब वाइब्रेशंस, वो बदल जाती हैं। और मंत्र का असर भी बदल जाएगा? बदल सकता है या खत्म भी हो सकता है। बाप रे, मतलब जरा सा भी सुर बिगड़ा तो सब गड़बड़। हाँ, ये इतना सटीक विज्ञान है। किताब के मुताबिक जब इन स्वरों को सही तरीके से बोला जाता है तो ये हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों पर सीधा असर डालता है। तो ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। ये एक सोनिक हीलिंग या ध्वनि चिकित्सा की प्रक्रिया है जो हमारे पूरे सिस्टम को रिकैलिब्रेट करती है। और इसमें प्राणायाम का क्या रोल है? क्या ये बस मंत्र बोलने से पहले सांस रोकने की एक एक्सरसाइज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मंत्र के शब्द गाड़ी की बॉडी है और वैदिक स्वर उसका डिजाइन है, तो प्राणायाम उस गाड़ी का इंजन है। वाह। किताब इस बात पर जोर देती है कि बिना सही प्राणायाम के गायत्री मंत्र का जाप एक बिना पेट्रोल की गाड़ी चलाने जैसा है। प्राणायाम सिर्फ सांस रोकना नहीं है, ये शरीर में प्राण यानी जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करने और उसे सही दिशा देने का विज्ञान है। तो मंत्र के हर हिस्से को सांस की एक खास लय से जोड़ा जाता है। बिल्कुल, सांस लेने, रोकने और छोड़ने की लय के साथ। इससे मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। कमाल है। तो ये मंत्र किसी देवता ने नहीं बनाया, बल्कि इसकी खोज हुई थी। इसकी जड़ें कहाँ हैं? किताब इस बारे में क्या कहती है? किताब इसकी ऐतिहासिक जड़ों को ऋग्वेद तक ले जाती है, जो दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। और इसे हम तक पहुंचाया किसने? इसका श्रेय दिया जाता है महर्षि विश्वामित्र को। कहानी यह है कि विश्वामित्र जन्म से एक क्षत्रिय राजा थे, लेकिन वो अपनी तपस्या से ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे। इसी घोर तपस्या के दौरान उन्होंने इस मंत्र को सिद्ध किया, या यूं कहें कि प्राप्त किया। तो ये किसी देवता का दिया हुआ वरदान नहीं? नहीं,
यह एक इंसान की चेतना की सर्वोच्च उड़ान का नतीजा है। वाह, ये जानकारी तो मंत्र को और भी शक्तिशाली बना देती है कि ये मानवीय क्षमता की पहुंच में है। तो जब लेखिका ने इतनी गहराई से ये सब समझ लिया, तब जाके कहानी उस बिंदु पर पहुंचती है जहां गुरु आज्ञा मिलती है। बिल्कुल। जब सद्गुरु दर्शन किताब तैयार हुई, उसी समय गुरुदेव ने लेखिका को एक आज्ञा दी। यह सिर्फ एक सुझाव नहीं था, यह एक गुरु आज्ञा थी। और आज्ञा क्या थी? आज्ञा थी कि गायत्री मंत्र के विषय पर शोध करके एक पुस्तक लिखनी है। गुरु आज्ञा का मतलब सिर्फ एक ऑर्डर नहीं है ना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का आध्यात्मिक शक्तिपात है, जहां गुरु शिष्य को उस काम को पूरा करने की ऊर्जा और विश्वास भी देते हैं। आपने एकदम सही समझा। ये शिष्य की क्षमता पर गुरु के विश्वास का प्रतीक था। 1996 से शुरू हुई 12 साल की इस ज्ञान तपस्या ने लेखिका को इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर दिया था। गुरु ने पहचान लिया था। हाँ, गुरु ने पहचान लिया था कि ये शिष्या अब इस गहरे विषय पर लिखने के लिए पूरी तरह परिपक्व हो गई है। तो जो एक निजी खोज थी, वो अब गुरु की आज्ञा से एक सार्वजनिक मिशन बन गई। जो चिंगारी अपने लिए जली थी, अब उसका प्रकाश सबको देना था। सही बात है। लेखिका के वर्षों के अध्ययन, उनकी पकी हुई जिज्ञासा और गुरु के आशीर्वाद से आखिरकार गायत्री चैतन्य नाम की किताब सामने आई। और लेखिका को सबसे ज्यादा आत्मसंतुष्टि किस बात से मिली पता है? किस बात से? किताब के छपने से नहीं, बल्कि उसे समष्टि सेवा में, यानी समाज के कल्याण के लिए समर्पित करने से। समष्टि सेवा? हाँ, हमें यह समझना होगा कि समष्टि सेवा सिर्फ चैरिटी नहीं है, ये आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। जहां आपका व्यक्तिगत ज्ञान समाज के काम आता है। बिल्कुल, तभी वो सार्थक होता है, तभी वो पूरा होता है। और बहुत विनम्रता से लेखिका इस पूरी कृति का श्रेय अपने गुरु समर्थ सद्गुरु श्री श्री वल्लभ चैतन्य महाराज को समर्पित करती हैं। तो हमने एक पूरी यात्रा देखी। 1996 में एक छोटा सा आश्चर्य, जिसने सवालों का एक सैलाब खड़ा कर दिया। उन सवालों ने एक दशक से ज्यादा के धैर्यपूर्ण अध्ययन को जन्म दिया। उस अध्ययन ने पहले गुरु को समझने की दिशा ली, और जब वो समझ पूरी हुई, तो गुरु की आज्ञा से उस विषय पर एक महत्वपूर्ण कृति की रचना हुई, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। यह कहानी दिखाती है कि अगर जिज्ञासा की छोटी सी चिंगारी को धैर्य और मेहनत से सींचा जाए, तो वो ज्ञान के एक विशाल वृक्ष को जन्म दे सकती है। इस चर्चा के अंत में एक विचार मेरे मन में घूम रहा है। बताइए। इस पूरी यात्रा का जो पैटर्न है वो बहुत अनोखा है। ये कोई सीधी रेखा नहीं है। सही बात है। लेखिका गायत्री मंत्र के क्या को जानने के लिए निकली, लेकिन ये खोज उन्हें पहले कौन की ओर ले गई? यानी अपने गुरु की जीवन कथा और उनकी साधना को समझने की ओर। हाँ। और जब कौन की वो खोज पूरी हुई और उन्होंने उस पर एक किताब भी लिख दी, तब गुरु ने उन्हें फिर से मूल विषय, हाँ, यानी गायत्री मंत्र के क्या के बारे में विस्तार से लिखने की आज्ञा दी। ये तो ए से बी तक का सफर नहीं है, ये तो ए से सी और फिर वापस ए पर आने जैसा है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ज्ञान का मार्ग कभी सीधी रेखा में होता ही नहीं? शायद ज्ञान एक सीधी सपाट सड़क नहीं, बल्कि एक सुंदर घुमावदार वृत्ताकार मार्ग है, जहां विषय के क्या को गहराई से समझने के लिए उस विषय को जीने वाले कौन को समझना जरूरी हो जाता है। और जब आप उस कौन को समझ लेते हैं, तब आप उस क्या को एक नए, कहीं ज्यादा ऊंचे और सार्थक स्तर पर समझने के लिए तैयार होते हैं।